हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आज की 10th के लिए होने वाली है और 10th के हम चैप्टर नंबर फिजिक्स में जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका एक वीडियो कंप्लीट कर चुके थे जहां हमने प्रकाश के परावर्तन की बात की थी। प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से आपको पढ़ाया था। तो उसका एक पार्ट रह गया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अपवर्तन के लिए भी एक्सप्लेन कर दें, फिर उसके बाद में हम लेंस, दर्पण, प्रतिबिंब, ठीक है ना, और जो आपके लेंसों पर किरणारेख होते हैं, जो प्रतिबिंब बनने के प्रोसेस होते हैं, उनके लिए समझाएंगे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से। तो अभी जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो हम जो टॉपिक लगा रहे हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले वीडियो में। उसका लिंक आपके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सवाल यह है कि विचलन का क्या मतलब है, विचलित होने का क्या मतलब है। विचलित होने का मतलब यह है बेटा कि प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह सीधा ना जाके उससे विचलित हो जाता है। या तो अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इस बात के लिए एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये पृष्ठ आपका एक माध्यम को दूसरे माध्यम से पृथक करता है, अर्थात इस पृष्ठ के ऊपर या इस लाइन के ऊपर माध्यम एक है और इस लाइन के नीचे माध्यम दूसरा है, ठीक है। ये माध्यम आपके क्या है, चेंज है। हो सकता है ये वायु है या फिर ये कांच है, ठीक है ना, शीशा हो सकता है, या फिर द्रव हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर ये आपका माध्यम कैसा है, द्रव है, और ये वायु है। अर्थात एक विरल ले रहे हैं, एक विरल माध्यम ले रहे हैं हम और एक सघन माध्यम ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको बता दें, जरूरी नहीं है कि एक माध्यम विरल हो दूसरा सघन हो तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। माध्यम कैसे भी हो, यदि उनके अपवर्तनांक में अंतर है तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके किसी एक बिंदु पर अभिलंब खींच लेते हैं। हमने इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर एक अभिलंब खींचा है। अब इस अभिलंब पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, अभिलंब के इस बिंदु पर हम एक प्रकाश की किरण को लेके आएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ये प्रकाश की किरण का रास्ता है बेटा। ये प्रकाश की किरण को कायदे में ऐसे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश का गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लेकिन इस बिंदु के बाद, इस पॉइंट के बाद प्रकाश की किरण अपने माध्यम को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है ना, माध्यम उसका परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी और इस विचलन को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अभिलंब के साथ ये जो कोण है इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और अभिलंब के साथ ये जो कोण है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अभिलंब, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, इसको हम कहते हैं आपतन कोण।
आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को, ये जो कोण है इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद अभी आप स्नेल के नियम पढ़ेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता रहेगी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है। डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये डेफिनेशन हुई कंप्लीट बेटा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से, ठीक है ना, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है ना। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। होता क्या है बेटा, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो अविलंब होता है उसकी ओर झुक जाती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो अविलंब है उससे क्या होता है, दूर हट जाती है, ठीक है। यही होता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको बनाया गया है उसका सीधा मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ पे सघन से विरल माध्यम में गई है। क्यों? क्योंकि वो अपने मार्ग से, जो रास्ता है उससे दूर हटी है, अविलंब से क्या है, दूर हटी है। और यदि ये क्या होती, अविलंब की ओर झुक जाती तो प्रकाश की किरण फिर क्या होता, आपका विरल से सघन में जा रही होती, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आप यहाँ लाइन लिखेंगे। अगला टॉपिक है आपका ऐसे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इनमें पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, तथा अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, उन दो नियम में ये पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो सेम परावर्तन में भी था। अब जो इसका दूसरा नियम है वो बहुत स्पेशल नियम है और उसका एक पर्टिकुलर नाम है एक साइंटिस्ट के साथ, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम कहते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या है, आपका स्नेल का नियम है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं हेडिंग स्नेल का नियम, क्योंकि ये एग्जाम में सिर्फ इसी नाम से पूछा जाता है, इसी तरीके से पूछा जाता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। स्नेल का नियम लिखिए, ठीक है।
तो दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। समझे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि है क्या स्नेल का नियम। स्नेल के अनुसार या इस नियम के अनुसार आपतन कोण जो आपका है, जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, और जो अपवर्तन कोण आर है, ठीक है ना, इनके बीच या इनके मध्य ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब इस बात को आप ऐसे समझें कि स्नेल ने कहा था कि यदि ये माध्यम आपके फिक्स कर दिए जाएं, माध्यम एक, ठीक है ना, फिक्स है, माध्यम दो भी फिक्स है, तो अब आप समझें बेटा, यदि ये माध्यम चेंज नहीं किए जाएं तो इन माध्यम के साथ जो इनका नियतांक बना है, कौन सा नियतांक, साइन आई, आपतन कोण की साइन आई, अपवर्तन कोण की साइन आर, ठीक है, इनका जो नियतांक आएगा, इनका जो मान आएगा, इनका जो मान आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हम एन से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। और ये जो एन है वो क्या है, फिक्स है, अर्थात नियत है। इसका मतलब ये है कि अब आप प्रकाश की किरण को चाहे किसी भी एंगल से डालें, इसके कोण को आप परिवर्तित कर दें, आपतन कोण का मान बढ़ा दें, तो अपवर्तन कोण का मान अपने आप इतना एडजस्ट हो जाएगा कि इस एन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब एन जो है आपका वो फिक्स बना रहेगा। कब तक, जब तक ये माध्यम आपके चेंज नहीं होते। ये स्नेल का नियम है, तो हम लिखते हैं इसके लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, और ज्या के लिए क्या कहते हैं हम, साइन कहते हैं, और यहां पे कोण आई है आपका, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसे हम साइन, और यहाँ पे जो एंगल है वो आर है, तो आर से डोट करेंगे। आपतन कोण की ज्या, ठीक है ना, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम साइन आर भी बोल सकते हैं, का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ये है आपके स्नेल का नियम, ठीक है। बहुत सिंपल सी एक लाइन है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। यदि आप इसे लिखना चाहें तो आप लिखेंगे क्या, साइन आई वटे साइन आर बराबर है आपका एन। ये है स्नेल का नियम, ठीक है। से एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, माध्यम एक ये है, माध्यम दो ये है, तो यहाँ जो एन का वैल्यू है वो अपवर्तनांक है बेटा, लेकिन किसके सापेक्ष है, ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लिखने का प्रोसेस आपका ये भी हो सकता है 1 and 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है लेकिन पहले माध्यम के सापेक्ष है, ठीक है। तो इसको नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन आई वटे साइन आर बराबर होता है n2 वटे n1, और इसको हम क्या है, n से डिनोट करेंगे। यदि पहला माध्यम, एक नोट लिखेंगे आप, यदि पहला माध्यम वायु है
तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो ये आप हेडिंग डाल के अलग से लिख भी सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है यदि पहला माध्यम आपका वायु रहे, वायु या निर्वात, ठीक है, यदि पहला माध्यम हमारा वायु या निर्वात रहे तो इस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो जो हमें वैल्यूज दी जाती है या जो हम मेजर करते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वो हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, क्योंकि हम वायु के सापेक्ष ही उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगला जो आपका हेडिंग रहेगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक का रहेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और हम इसको इरेज करते हैं।